तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। आज की मुरली 15/11/22 की मुरली के मुख्य पॉइंट: बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है, किसी को भी दुख देना नहीं है। बाप के दिल तक तनशीन बनना है। झूठ बोलना, किसी की दिल को दुखाना, यह भी पाप है। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। विकार के लिए कितनी कशमश चलती है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। बाप ही आकर कलप कलप हमको देवता बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का हिसाब किताब चुकता करना है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाने वाली हैं। योग अग्नि से ही खाद जलती है। तुम श्रीमत से रावण पर जीत प्राप्त करते हो। पूज्य से पुजारी जरूर बनना है। शास्त्र में अगड़म बगड़म कर दिया है। योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएंगे। बाप तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। ऐसा पुरुषार्थ करो जो तख्त नशीन बने। किसी के दिल कभी नहीं दुखाने हैं। ज्ञान का छींटा शीतल डालना है। यह बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाबा ने कहा है इनसे मत छुपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ। पाप कभी भी सर्जन से छुपाओ मत। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म का पुरुषार्थ करना है। फिर सुनेंगे बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, विकार को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो।
अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्र माला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छुपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। आज का गीत है न वह हमसे जुदा होंगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है ठोस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। ये गोपिकाओं के गीत कौन सी गोपिकाएं? ये प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियाँ। बाकी वह सब कहानियाँ हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो असुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। बाबा कहते हैं कि हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके क्योंकि हंसों के विचार अलग होते हैं, बगुले के विचार अलग होते हैं, दोनों एक साथ मिल नहीं सकते हैं। हंस थोड़े होते, बगुले बहुत करोड़ों के अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे क्योंकि पवित्रता पर विघ्न पढ़ते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि गृहस्थी में रहकर पवित्र रहना। इस बातों में विघ्न, आधा कल्प के पति थे, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कश चलती है। अबलाओं पर अत्याचार होते, तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियाँ और दुशासन हैं, चिर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सती को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पिटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी, अशांति वाले कोई भी धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बताते हो, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बेट कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जब तब करे, तो भी नीचे उतरना ही है, क्योंकि दान पुण्य करने से हम कोई भगवान से मिलते नहीं हैं। जितना दान पुण्य करते और उतना नीचे उतरते, नीचे उतरना माना और ही उतने विकार में जाते हैं। जिसको दान करते वह भी विकारी पापात्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है, क्योंकि विकारी विकारों को दान करते हैं तो जिससे कोई पुण्य नहीं बनता है, बल्कि विकारी विकार को दान करते तो और पापात्मा बन पड़ते हैं। यह सब बाप समझाते हैं। कलप पहले मुआफिक बापी आकर कलप कलप हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ,
हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भले कोई 5 विकार दान में देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। ऐसी बात नहीं कि विकार दान में दी है तो पावन बन जाएंगे, नहीं, पावन बनने के लिए हमें योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप है जिससे तुम सतो प्रधान बने हो, वह वो योग के सिवाय कैसे भस्म होगे। जो भी विकर्म किए हुए हैं वो विकर्म योग के सिवा कैसे भस्म होगे। तो विकर्म को भस्म करने के लिए हमें योग करना है, माना बाबा की याद करनी है। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकता होगा, उसकी युक्ति है। जहाँ तक जीना है बाप की याद में रहना है। जब तक हमारा श्वास चलता रहे, ये शरीर चलता रहे, तब तक हमें बाबा को याद करते रहना है। इस याद से विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकते। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में जाएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। उनका सबसे बड़ा ड्रामा है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती है। फिर सतुरजो तमो में आना है। खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे। सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते। बच्चे कहते घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते। यह माया के विघ्न है। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो न सके क्योंकि योग इतनी सहज बात भी नहीं है। आत्मा समझकर बाप को याद करना, मन बुद्धि बाप की तरफ लगाना, तो विनाश होगे विकर्म। लेकिन इतना सहज भी नहीं है, टाइम लगता है। तब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार ये मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसको मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते। जैसे बड़े राजाओं की जीवन चरित्र गाते हैं तो सत्य के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्र से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ रुद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है क्योंकि देवता धर्म का जो झाड़ है उसको माया रूपी पंछी खाता है, इसलिए उसको बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएंगे। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन युग में शुरू है, परंतु उससे क्या होता है ये किसको भी पता नहीं। अब बाप समझाते प्राचीन योग माना जो बाप ने सिखा हुआ योग है वो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं।
पुराने ते पुराना राजयोग, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे? हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सत्य के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नहीं रचना। गाते मनुष्य को देवता की ये कर्तन लागी वार। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है। तकदीर का ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कलप कलप हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कलप कलप ऐसे दुर्गति को पाएगा। बाप समझाते रहते हैं यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। अभी वर्तमान समय संगम युग चल रहा है कि इसके अंदर हम बाप को याद नहीं करेंगे तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए अभी अपना समय वेस्ट न कर हमें बाप की याद में रहना है। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होती है, नंबरवार बैठे, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसी को दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे? यह ईश्वर के बच्चे विकर्म करना अथवा जीवघात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी है। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तोबा तोबा करते हैं। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञानी का छीटा तो शीतल करने वाला है, ज्ञान का छीटा तो शीतल करने वाला है। या तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाप को मालूम नहीं था। ऐसे बहुत ही जो बेकार में जाते, फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छुपाते, परंतु शिव बाबा से तो छुप नहीं सकते, क्योंकि शिव बाबा तो सब कुछ जानता है कि तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते। यह तो कम भक्ति कहेंगे, या किसका भी झूठ व सच छुप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी। ब्रह्मा बाप अंतर्यामी नहीं है, लेकिन शिव बाबा अंतर्यामी है। बाबा खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ, यह तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, यह जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हो। बहुत बच्चे छुपाते, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छुपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ। ब्रह्मा बाबा को भी हमें सब कुछ सच सुना देना है, ब्रह्मा बाबा से भी हमें कुछ भी छुपाना नहीं है, तो माफ हो जाएगा। बाबा को सुनाएंगे तो शिव बाबा भी सुनेगा, तो बाबा माफ कर देगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वही इनको सुनाओ, तो मैं भी सुनूंगा। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा सुनता है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी हमें सारा समाचार सुनाना है। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, नहीं।
वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सन्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, फिर तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती है। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छुपाओ मत, माफ वो करेंगे यह नहीं। हाँ, शिव बाबा हमें माफ करेगा। जो भी हमारे से पाप होते हैं वो सच्चे से शिव बाबा को हमें सुना देना है। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते, कितनी बड़ी बेइज्जत की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी सर्वेंट है। यह ज्ञान गुप्त है। बीज और झाड़ और सृष्टि चक्रों को जानना है। ये 4 योगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वो कोट ऑफ अमर्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट देते, यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो। राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपवाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिखेल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुखहर्ता सुख करता बनना है। आज का वरदान, सोमान में स्थित रहो। देवभान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सोमान प्राप्त हैं। रोज एक नया सोमान स्मृति में रखो तो सोमान के आगे देवभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएगी। जो ऐसे सोमान में स्थित रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत कहा जाता है। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी। ज्ञान मार्ग में हमें अपनी स्थिति को बड़ी ऊंची बनानी है तो बाहर के आने वाली परिस्थिति छोटी हो जाती है।